राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा और इसे बनाने के लिए आपको ना ही कोई भी बर्तन चाहिए और ना ही अवन की ज़रूरत है। ये सिर्फ 1 मिनट में बनके तैयार होता है और खाने में इतना टेस्टी कि आप नॉर्मल पिज़्ज़ा का स्वाद भूल जाएंगे। ये कुल्हड़ में बनने की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट एकदम अलग और यूनिक होता है। तो चलिए फटाफट इसे बना के हम तैयार करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पाव। तो पाव भाजी वाला मैंने यहाँ पाव लिया है और आप इसके जगह जो बर्गर बन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप ब्रेड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा सौगी हो जाता है वो, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आप बर्गर बन या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैं पूरा 1 पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको कम या ज़्यादा बनाना है कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो उसके हिसाब से आप इसका भी कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ गैस ऑन करके और एक पैन या कढ़ाई रख देंगे और जब ये गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर और बटर को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को डाल करके हमें हल्का सा भूनना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमें। तो लगातार चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। प्याज को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो मैंने यहाँ 150 ग्राम पनीर लिया है और 150 ग्राम पनीर को छोटे छोटे ऐसे पीसेस में कर लेना है, उसे डाल देंगे। एक बारीक कटा हुआ टमाटर जिसका बीज निकाल करके काटना है। 3 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और यहाँ हम 2 बड़ा चम्मच डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस या पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप शेजवान चटनी भी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच वेज मेयोनीज डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे ओरिगैनो, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल करके इन सारी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और आप इसमें चाहे तो कॉर्न डाल सकते हैं या शिमला मिर्च भी डालना था लेकिन मेरे पास था नहीं, तो आप शिमला मिर्च, कॉर्न ये सब चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस पाव को हमने तोड़ के रखा था उसे डाल देंगे और डाल करके इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसमें डाल देंगे 2 स्लाइस चीज। आप इसके जगह क्यूब वाला भी डाल सकते हैं, ये सैंडविच चीज है। और डाल करके इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद चलिए फटाफट हम कुल्हड़ को तैयार कर लेते हैं। ये जब तैयार हो जाए हमें ज़्यादा देर नहीं करना है, इसे गरम गरम में ही कुल्हड़ में फटाफट भर देना है। तो हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए तो हमें कुल्हड़ चाहिए ही। तो मैंने यहाँ 3 कुल्हड़ लिया है। तो इस तीनों कुल्हड़ में हमें जो स्टफिंग तैयार किया है उसे आधा आधा भरेंगे, पूरा नहीं भरना है। पहले आधा आधा भरने के बाद मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ लिया है। आधा कुल्हड़ को भरने के बाद इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे तीनों कुल्हड़ में। और चीज़ डालने के बाद हम कुल्हड़ में फिर से स्टफिंग डाल देंगे। तो ऊपर तक ही भरना है, खाली खाली इसे नहीं रखना है। तो तीनों कुल्हड़ में हम स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसके ऊपर फिर से हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। तो मोज़रेला चीज़ से अच्छे से कवर कर देना है जो भी सारा स्टफिंग हमारा दिख रहा है। चीज़ डालने के बाद हम तीनों पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। तो ये लीजिए हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। तो चलिए फटाफट इसे हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और इस कुल्हड़ पिज़्ज़ा को गैस के ऊपर डायरेक्टली रख देना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें सेकना है जब तक इसका सारा चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। तो मुश्किल से 40 से 50 सेकेंड लगेंगे, या अगर किसी का बर्नर छोटा है तो 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इधर मैं दूसरा गैस ऑन करके एक दूसरे तरफ भी पिज़्ज़ा रख दूंगी ताकि 2-2 पिज़्ज़ा एक ही बार तैयार हो जाए। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से सिक करके तैयार है और आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ अच्छे से मेल्ट हुआ है और उसके ऊपर भी एकदम कलर आ गया है, यानी अवन जैसा सिक के बिल्कुल तैयार हुआ है। इसे डायरेक्टली सेकने पर बहुत ही अच्छे से ये सिक जाता है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे
और इसे आराम से हाथ में ग्लव्स या कपड़ा लगाकर निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप आराम से इसे बाहर निकाल लें। तो इसी तरीके से हाई फ्लेम पर पिज़्ज़ा को सेक करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ तीनों पिज़्ज़ा को तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तार बन रहा है इसमें। ये पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि हमने कुल्हड़ में बनाया है। इसमें जो कुल्हड़ का सौंधी सौंधी खुशबू और टेस्ट आता है वो तो कमाल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस कुल्हड़ पिज़्ज़ा को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी एकदम फैन हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। बहुत टेस्टी है।